स्वागत है हमारे आज के इस YouTube सेशन में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें आपका चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ था और चैप्टर 2 अभी चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीडर का फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, जो कि आपका निमी पैटर्न, जो कि आपका ऑफिशियली बुक है डीजीटी की तरफ से, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले बुक को कंप्लीट पढ़ेंगे। आप फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर, कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक को पढ़ने के बाद फायदा ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एकदम आसानी से होने लगेगा। ठीक है, और बुक पढ़ने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगा कि जैसे जैसे ही आप कोई क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ है कहीं। ठीक है, तो बुक पढ़ने का बहुत सारा फायदा होता है। अभी तक आप बुक पढ़ते पढ़ते 10th क्लास पास किए होंगे, 12th क्लास पास किए होंगे या फिर ग्रेजुएशन में भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक निश्चित विश्वास के साथ, एक अच्छे स्टूडेंट के साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे और चीज़ों को नोट्स करते चलेंगे। लेक्चर 4 आज हमारा है, लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया हूँ। आई बटन में भी तुमको मिल जाएगा और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे नए आए होंगे पहले उसको वॉच करना है, उसके बाद उसको आना है और प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। तो सिंपल आज हम लोग 5 वाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 5 वाइस एक्चुअली होता क्या है। तो देख, ध्यान से एकदम समझना है। तो देखिए, इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जॉ, फिक्स्ड जॉ, स्क्रू, स्पिंडल और हैंडल होते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि जो 5 वाइस की जो बनावट होती है उसमें एक बॉडी होता है, मूवेबल जॉ होता है और फिक्स्ड जॉ होता है। फिर उसके बाद स्क्रू, स्पिंडल और हैंडल भी इसमें होते हैं। ठीक है, इस वाइस के जॉ प्राय वी आकार की बनी होती है। ठीक है, प्राय जो इसकी होती है वी आकार की बनी होती है। अभी इसको आगे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, इससे इसका मूवेबल जो लंबवत यानी वर्टिकल खुलता है। इस प्रकार की वॉइस में गोल आकार के जॉब आसानी से बांधे जा सकते हैं। उसके बाद है, इस वॉइस का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग के समय और बिजली के वर्कशॉप में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऑफिशियली जो ये आपका पाइप वॉइस है। ठीक है, देखिए ये आपका ये वी शेप का है। ठीक ना, वी शेप का है ना, और उसके बाद ऊपर से आपको यहाँ पे इसको आप अपने हाथों की मदद से इसको आप कस सकते हैं, ताकि आप उसमें कोई भी मेटल करके उसको सही से शेप दे सके। तो ये आपका कौन सा हुआ, तो ये आपका पाइप वाइस हुआ। ठीक है, कौन सा हुआ ये आपका, तो पाइप वाइस ये आपका यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और पाइप वाइस के बारे में आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादातर इसका जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिशियन के बच्चे लोग करते हैं। हालांकि फीटर के बच्चे लोग भी इसका यूज करते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट इसका ज़्यादातर यूज आपके इलेक्ट्रिशियन के बच्चे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि इस प्रकार के वाइस में गोल आकार के जॉब आसानी से बांधे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर आपका गोल आकार के वाइस को बांधा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसका थोड़ा अगर हम फिगर का बात कर लिए जाए तो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका पाइप वाइस है। ठीक है, इसका पार्ट्स एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसका पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका ये जो हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। ठीक ना, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना ही पार्ट्स को अभी आप लोग याद रखो। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा ना, ये आपका फ्यूल लोयल करके कुछ होता है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उतना अच्छा, बट ये दोनों पार्ट्स आपका ज़्यादा पूछता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा याद किए हैं। ठीक ना, ये हमको याद है, तो आप लोग इसको हैंडल्स इसको डिनोट करेंगे और ये आपका नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो ये आपका 5 वाइस का फिगर है। ठीक है, चलिए, तो आपको अगला हम लोग चलेंगे लेग वाइस की ओर। ठीक है, 5 वाइस की तरह ही एक लेग वाइस आपका है। तो लेग वाइस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको प्राय लकड़ी के मजबूत लट्ठे या बेंच पर फिट किया जाता है। ठीक है, इस वाइस में जॉ समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। इसका अधिकतम प्रयोग लोहारगिरी शॉप में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोजिंग, वेल्डिंग इत्यादि कार्य किया जाता है। इस वाइस की बॉडी रॉड आयरन या माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट्स ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आप कोई भी मेटल पढ़ते होंगे उसका 2 चीज याद रखना है। पहला, अगर उसका वजन है तो वजन कितना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, और दूसरा वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखो, यहाँ पे आपको ये बोला कि यह वाइस की बॉडी रॉड आयरन या माइल्ड स्टील से मिलकर आपकी बनी होती है। ठीक है,
क्या बोला कि ये जो आपकी जो लेग वाइस होती है ये आपकी किसी से बना होता है, बॉडी रॉड या फिर माइल्ड स्टील से बना होता है। यहाँ पे आपको ये चीज पूछ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नोट्स करना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा लेग वाइस निम्न में से किस धातु द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन दे देगा माइल्ड स्टील, आपको वही मारना होगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे आपका ये आपका होता है, ठीक ना। देख लीजिए फिगर इसका, ठीक है। ये लकड़ी का प्रायतः आपका बने होता है लेग वाइस, ठीक है। इसको ये आपका स्क्रू साइड का ये इसको खोल या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब चलेंगे आगे हैंड वाइस की ओर, ठीक है। तो हैंड वाइस में हम लोग देखेंगे हैंड जो वाइस होता है वो किस प्रकार का यहाँ पे आपका कार्य करता है। तो देखो जैसा कि नाम से ही सिद्ध होता है कि यह वाइस हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसमें जौ समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं, ठीक है। इसके जौ को खोलने और बंद करने के लिए एक विंग नट का प्रयोग मिलाया जाता है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। जो आपका हैंड वाइस होता है वो किससे बनाया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आपको माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। इसका साइज इसके जौ की चौड़ाई से लिया जाता है। देख लेते हैं हम लोग हैंड वाइस। तो देखिए ये आपका हैंड वाइस हो गया, ठीक ना। इसमें एक स्प्रिंग नट होता है, देखिए ये आपका स्प्रिंग नट्स हो गया, ठीक ना, जो कि आपको ये हाथ में फिट हो जाएगा। एकदम बारीक धातु को अगर शेप देना हो तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं हाथ में पकड़ के, ठीक है। इसका अगर फिगर की बात किया जाए तो ये आपका फिगर का नाम हो जाएगा पिन होल हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका पिन होल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में फिगर का नाम पूछता है, इसको ध्यान रखना है, नोट्स में लेते चलना है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा स्पार्किंग कैच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पार्किंग कैच हो जाएगा, स्पार्किंग कैच आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये आप बेंच वाइस रही होगा, ठीक है। चलिए तो अपना अगले हम लोग चलते हैं पिन वाइस की ओर, ठीक ना। तो पिन वाइस की ओर अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार की वाइस छोटे आकार की होती है। इसकी बनावट में एक और हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है, ठीक है। पिन वाइस क्या बोल रहा है कि इस प्रकार की वाइस छोटे आकार की होती है जिसकी बनावट में एक और हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है, ठीक है। ये देखिए आपका पिन वाइस का फिगर है। इस चक को घुमाकर इसमें छोटे छोटे जॉब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका अधिकतम प्रयोग यहाँ पे ध्यान देना है, इसका जो अधिकतम प्रयोग है वो आपको घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में किया जाता है, ठीक है। यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। पिन वाइस भी आपका माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, ये चीज नोट करना है। तो देखिए आपका ये पिन वाइस का ये आपका फिगर है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरा हो जाएगा टूल मेक्स वाइस, ठीक है। टूल मेक्स वाइस के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार की वाइस बहुत ही छोटे साइज की समानांतर जॉ वाली वाइस होती है। यह वाइस प्रायः टूल्स मेकर्स द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह प्रायः स्टील से बनाई जाती है। इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। तो देखिए ये आपका टूल्स मेकल वाइस है, ठीक ना। टूल्स मेकल वाइस का फिगर आपका ये है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्नैपर्स का मतलब हिंदी में बता दूं, जिसे आप लोग गांव देहात की भाषा में रिंच कहते होंगे, ठीक है। कोई भी नट्स को खोलने के लिए आप नॉर्मली कहते होंगे कि रिंच लाओ, ठीक ना। तो वही रिंच का ये बात कर रहा है जिसको इंग्लिश में स्नैपर्स कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो स्नैपर्स के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो स्नैपर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझना है। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने या ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल का प्रयोग में लिया जाता है जिसे स्नैपर्स कहते हैं। यह कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकल क्रोम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील व वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट ये वाला याद रखना अच्छा से। ये किस चीज से बनते हैं, तो ये आपका कास्ट आयरन से, कास्ट स्टील से, मीडियम कार्बन स्टील से, निकल क्रोम स्टील से, क्रोम वेनेडियम से, स्टील व वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये आपका देखिए स्नैपर्स हो गया, ठीक है। ये आपका स्नैपर्स हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। स्नैपर्स का मतलब हिंदी में हम लिख देते हैं रिंच बोलते हैं इसको हम लोग। नॉर्मली गांव देहात की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, रिंच बोलते हैं, रिंच, ठीक ना, रिंच। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा ये हो जाता है
हाँ, स्नैपर्स को उसके आकार और साइज के अनुसार से जाना जाता है। इसका साइज इसके ऊपर छपा रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी होता है 15 नंबर का या 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, तो वही बोल रहा है कि इसका जो साइज होता है वो इसके ऊपर छपा रहता है, ठीक ना, स्नैपर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट है, निम्नलिखित प्रकार के स्नैपर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम लोग स्नैपर्स का प्रयोग पढ़ते हैं। नॉर्मली स्नैपर्स के बारे में हम लोग जाना कि कोई भी जो भी आप अपने आसपास देखते होंगे, वैन देखते होंगे, गाड़ी देखते होंगे, या फिर कोई भी ऐसा मशीन देखते होंगे, वो बिना स्नैपर्स यानी बिना नट के वो होगा ही नहीं। तो उसको खोलने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे स्नैपर्स का हम बोलते हैं, यानी रिंच बोलते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि जिसे नट बोल्ट खोलने में काम लिया जाता है उसे स्नैपर्स कहते हैं। तो पहला आपका टाइप हो जाएगा सेट स्नैपर, ठीक है। सेट स्नैपर देखिए आपका यहाँ पे आपका ये सब देखिए सेट है, ठीक ना, ये सब देखिए आपका सेट है। सेट करने का मतलब बहुत सारा स्नैपर्स आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक ना। जैसा आपको जरूरत के हिसाब से आप नंबर के बेस पे आपको वहाँ पे उठा सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे पहला सेट स्नैपर के बारे में। तो इस प्रकार के स्नैपर खुले सिर वाले होते हैं। देखिए ये खुले सिर वाले है ना, सिर अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। सिर जो है वो अक्ष के साथ कैसे बनाते हैं, तो ये आपका 15 डिग्री का आपका बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद आपका इनका अधिकतम प्रयोग साधारण कार्य करने समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका अधिकतर जो प्रयोग है साधारण कार्य जैसे नट बोल्ट को कसने या ढीला करने में किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर नट व बोल्ट को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, ठीक है। इसका प्रयोग सामान्यतः वहां किया जाता है जहां पर नट व बोल्ट को घुमाने के लिए पर्याप्त जगह न हो। इसमें अच्छा एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है, वहां पे मैं पीपीटी बनाते समय उसको नोट्स करना भूल गया। इसमें एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लीजिएगा कि ये स्नैपर्स इंचों में, ठीक है, लिखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये स्नैपर्स इंचों में 1/4 इंच ऐसे लिखना है। 1/4 2 कोमा 1/4 इंच से 1/4 इंच से 1.1/4 इंच तक वह मीट्रिक में कितना आता है 6 mm से 32 mm के बीच में ये आपका आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट्स और नोट्स करना है आपको। जो नोट्स करना है, ये स्नैपर इंचों में 1/4 इंच से 1.1/4 इंच, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तक वह मीट्रिक में 6 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। इसको नोट्स कर लेना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेट स्नैपर के प्राय 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। सेट स्नैपर जो अभी फर्स्ट हमने पढ़ा स्नैपर्स के बारे में, उसके भी 2 टाइप्स होता है। तो पहला आपका हो जाएगा सिंगल एंडेड स्नैपर्स। सिंगल एंडेड स्नैपर जो कि आपका एक साइड का से खुला रहता है। देखिए ये आपका सिंगल एंडेड स्नैपर है। तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। तो इस प्रकार के स्नैपर का एक ही मुंह होता है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो कि एक निश्चित साइज से बना होता है। इसे स्नैपर्स का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला करने व कसने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट से डबल इंडेड स्नैपर्स, ठीक है। तो डबल इंडेड स्नैपर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए आपका डबल इंडेड स्नैपर है जिसका 2 मुंह है ना, जिसका आपका 2 मुंह है। लाइक ये 15 नंबर होगा तो ये आपका 14 नंबर होगा, ऐसा आपका कुछ रहता है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, इस प्रकार के स्नैपर में 2 मुंह होते हैं, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। इसके दोनों मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए एक दूसरे के विपरीत है। इनका प्रयोग 2 साइज के नट या बोल्ट को फिट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लेना। इनका प्रयोग 2 साइज के नट या बोल्ट फिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे रिंग स्नैपर के बारे में। सेकंड इसका है स्नैपर्स का टाइप रिंग स्नैपर। पहला क्या था, पहला आपका था आपका यहाँ देखिए, पहला आपका सेट स्नैपर था और दूसरा आपका क्या था, रिंग स्नैपर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के स्नैपर के सिरों में सुराख होते हैं और उनमें प्राय 12 नोचिस बने होते हैं, ठीक है। उनमें प्राय 12 नोचिस बने होते हैं। अभी मैं आगे बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। इसके जो दोनों सिरे होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं। ये भी सिंगल एंडेड या डबल एंडेड वाले पाए जाते हैं,
मतलब दोनों साइड का आपका ऐसे रिंच रहेगा, ठीक है, दोनों साइड का मुंह वाला रहेगा। उसके बाद है इनका प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नट या बोल्ट को घुमाने के लिए सबसे कम जगह के लिए उपयोग स्नैपर्स का नाम क्या है, तो आपको क्या मारना है, रिंग स्नैपर मारना है। सबसे कम जगह यही लेता है, रिंग स्नैपर लेता है। उसके बाद हो जाएगा ये स्टेट टाइप व क्रक टाइप में पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है, यह स्टेट टाइप व क्रक टाइप में पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपका रिंग स्नैपर कुछ ऐसा वाला होता है, ठीक ना। गोला वाला जो होता है ना रिंग, ठीक है, ये देखिए गोला वाला है ना, तो गोला वाला को क्या बोलते हैं, रिंग स्नैपर बोलते हैं। रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी होता है, तो अंगूठी के साइज कहते हैं ये गोला, तो वही बोल रहा है ये रिंग स्नैपर के बारे में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा ट्यूबुलर बॉल स्नैपर। तीसरा आपका आ जाएगा ट्यूबुलर बॉक्स स्नैपर, ठीक है। तो यह एक खोखला पाइप होता है जो कि अंदर से षष्ठभुज आकार से बना होता है। इसकी बॉडी पर एक आर पार सुराख बना होता है जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसे घुमाया जाता है, ठीक है। इनका अधिकतम प्रयोग गहराई में लगे षष्ठभुज आकार के नट और बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है। तो ये देखिए आपका ट्यूबुलर स्नैपर्स का फिगर है, जिसमें आपको कोई भी जैसे अगर आपका कोई भी नट्स अगर किसी पाइप में अगर फिट है तो इसको लगा के उसमें देखिए आपके जो आपका होल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें डालेंगे छड़ को, उसको घुमाओगे तो खुल जाएगा। तो कौन सा स्नैपर है, ट्यूबल बॉक्स स्नैपर के बारे में, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा सॉकेट, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा सॉकेट स्नैपर, ठीक ना। तो यह स्नैपर ट्यूबुलर बॉक्स स्नैपर की तरह होता है, ठीक है। जो ये देखिए ये स्नैपर इसके तरह ही होता है, ये बोल रहा है, तथा इसका मुंह केवल एक की सिरे में बना होता है। इसके मुंह में 12 नोचिस बने होते हैं, ठीक है। इसके मुंह में 12 नोचिस बने होते हैं। षष्ठभुज यानी 6×2 = 12, यही बोल रहा है। इसके यहाँ इस पर ज्यादा 6×2 इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। 6×2 मैंने कैसे किया, 6×2 यहाँ पे कैसे किया, देखो षष्ठभुज होता है ना, षष्ठभुज ऐसे बनता है, तो इसका जो एक खाना यहाँ हो गया तो एक खाना यहाँ पे और रहता है, ठीक है। इतना ज्यादा लंबा डीपली मत समझो, जरूरी नहीं है समझना, ठीक ना, ऐसे ही मैं बताने के लिए बता दिया। उसके बाद देखो इसके दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है जिसे टॉमी और हैंडल लगाकर इसे घुमाया जाता है। इस स्नैपर का प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां नट या बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो और जगह कम हो और मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती हो, ठीक है। तो ये आपका सॉकेट स्नैपर्स के बारे में होता है, जो कि आपका सेम ऐसे ही होता है, बस उसका एक साइड से ये खुला होता है, ठीक ना, और एक साइड का आपका ये बंद होता है। एक साइड का खुला होता है, ये आपका सॉकेट स्नैपर हो गया, और दोनों साइड से अगर खुला हो गया तो ट्यूबुलर बॉक्स स्नैपर हो गया, जो कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये आपका नॉर्मल आपका आज का ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी बनाना, अपलोड करना, डिस्क्रिप्शन लिखना, बहुत सारा काम जाम होता है, ठीक ना। तो कम से कम आपको कुछ नहीं करना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।